बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एजुकेशन हेल्प चैनल की जानिब से मैं अपने तमाम सुनने वाले स्टूडेंट्स को अस्सलाम वालेकुम कहता हूं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जहां भी होंगे अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व ईमान में होंगे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने लॉ एडमिशन टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट की हुई थी, जिसमें हमने इस्लामिक स्टडी के सब्जेक्ट को कंप्लीट कवर कर लिया था। उसके बाद हमने पाकिस्तान स्टडी स्टार्ट की थी, जिसमें ऑलरेडी आपके 2 लेक्चर हो चुके हैं। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर होगा वो टॉपिक नंबर आपका 3 होगा, लेक्चर नंबर 4 होगा, जिसमें हमने टॉपिक को डिस्कस करना है फर्स्ट इन पाकिस्तान, जो टॉपिक का नेम होगा। ठीक है, अगर आप पास पेपर देखें लॉ एडमिशन टेस्ट के, तो इस हवाले से जो उनसे है ना एमसीक्यू क्लास में पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन इस वीडियो में हमने सिर्फ फर्स्ट चीज़ें नहीं डिस्कस करनी। ठीक है, हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड और उनका साथ उनका टेनोर भी डिस्कस करना है। ठीक है, कब से कब तक, और हमने डिस्कस करना है फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, ताकि लॉ एडमिशन टेस्ट में अगर थोड़ा सा डिफरेंट तरह से क्वेश्चन आ जाए तो अब वो आप अटैम्प्ट कर सकें। ठीक है स्टूडेंट, तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो ये चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर जो सा है मैं लॉ एडमिशन टेस्ट के हवाले से वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे लिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, यानी कि वज़ीर आज़म जिसे आप उर्दू में कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे, वो थे मिस्टर लियाकत अली खान। ठीक है, जो कि साल पे जो सा है उनका टेनोर मैंने मेंशन किया, उसके बाद बर्न एंड डेथ डेट भी उनकी मेंशन की है और फ़ोटो भी मेंशन की है, ताकि आपको याद रह सकें कि लियाकत अली खान कौन थे। ठीक है, तो लियाकत अली खान जो से हैं वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के। उसके बाद ख्वाजा नाज़मुद्दीन थे। तीसरे नंबर पर जो से है मोहम्मद अली बोगरा थे। चौथे नंबर पर चौधरी मोहम्मद अली थे। ठीक है, ये चार जो से हैं ना फर्स्ट मैंने बताई हैं। इसके बाद लिस्ट जो से है वो एलएमएस में आपको कंप्लीट लिस्ट मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर मैंने इस तरह लिखा है कि अगर लेट में क्वेश्चन जो सा है इस तरह आ जाए कि सेकंड प्राइम मिनिस्टर कौन थे पाकिस्तान के, उनका टेनोर बताएं, तो आप उसका जो सा है ना अटैम्प्ट कर पाएँ क्वेश्चन। ठीक है, कंप्लीट लिस्ट आपको एलएमएस में मिल जाएगी, उस पर आपने अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा लेनी है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बाकी रहेगी बात करंट जो उनसे प्राइम मिनिस्टर हैं या फिर करंट जो उनसे हु इज़ हु के टॉपिक को मैं जो है वो अलहदा से उसकी वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, क्योंकि वो हर बार चेंज होते रहते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे गवर्नर जनरल। ठीक है, ये चार ही हैं टोटल। गवर्नर जनरल का ओहदा पहले होता था, लेकिन अब जो सा है इसको मनसूख कर दिया गया। अब ये गवर्नर जनरल का ओहदा नहीं रहा। ठीक है, तो पहले गवर्नर जनरल जो से थे वो कायद आज़म थे, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे, जो कि 14 अगस्त 1947 से लेकर 11 सितंबर 1948 तक रही हैं। ठीक है, आगे उनकी डेथ और बर्थ डेट भी लिखी है, वो भी आपने जो सा है एक बार देख लेनी है। ठीक है, उसके बाद सेकंड गवर्नर जनरल थे ख्वाजा नाज़मुद्दीन। तीसरे गवर्नर जनरल थे गुलाम मोहम्मद। ठीक है, उसके बाद चौथे गवर्नर जनरल थे इस्कंदर मिर्ज़ा। ठीक है, इनकी डेट जो उनसे है ना नाम रिपीटेशन होगी, लेकिन इनकी डेट जो उनसे है ना वो सेपरेट है। ठीक है, टेनोर का मतलब होता है दुरानिया, कब तक जो उनसे है ना वो रहे हैं गवर्नर जनरल। ठीक है, पहले गवर्नर जनरल थे मोहम्मद अली। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना। दूसरे गवर्नर जनरल ख्वाजा नाज़मुद्दीन। तीसरे गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद। चार इस्कंदर मिर्ज़ा। ठीक है, अगर क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान कौन थे, तो आप आंसर देंगे इस्कंदर मिर्ज़ा थे। ठीक है, इस तरह भी जो है ना वो क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद ऐसे भी पूछ सकता है फर्स्ट गवर्नर जनरल, क्योंकि ये चार ही रहे हैं, इसके बाद कोई गवर्नर जनरल का ओहदा नहीं रहा। ठीक है, तो आपने जो है इसको अच्छे तरीके से याद करना है लिस्ट ऑफ गवर्नर जनरल को। ठीक है, उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसके साथ आता है कि हलफ कब से उठाया कायद आज़म ने, वो था कि नेशनल असम्बली की वेबसाइट पर जो मेंशन है वो 15 अगस्त 1947। उसके बाद हमने डिस्कस करना है लिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। सिर्फ यहाँ पर मैंने चार दिए हैं, कंप्लीट लिस्ट आपको जो है ना वो एलएमएस में मिल जाएगी, आप वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमारे जो प्रेसिडेंट थे वो इस्कंदर मिर्ज़ा थे। इनका जो सा टेनोर है वो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद अयूब खान। थर्ड नंबर पर जनरल याह्या खान। चौथे नंबर पर मोहम्मद जुल्फ़िकार अली भुट्टो। ठीक है, इसके आगे जो है ना लिस्ट चलती रहती है। करंटली मैंने आपको ऑलरेडी बताया, आप जो है एलएमएस में देख सकते हैं, और करंटली मैं सेपरेट वीडियो भी बना सकता हूँ। ठीक है,
अभी जो से हैं आपने फर्स्ट 4 तो आपको लाज़मी आने चाहिए, ठीक है? उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को हम डिस्कस करेंगे जो कि 3 है, ठीक है? हम जो है इसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो कौन से 3 कॉन्स्टिट्यूशन हैं? 3 कॉन्स्टिट्यूशन है 1956 का, 1962 का, 1973 का, 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन। इस टाइम जो-सा इन्फोर्स है वो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि करंट कॉन्स्टिट्यूशन जो-सा है वो कौन-सा ईयर का इन्फोर्स है, तो आप कहेंगे 1973 का, ठीक है? अगर वो पूछ ले फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन कौन-सा था, वो आप कहेंगे 1956 का, ठीक है? अब यहाँ पर मैंने जो-सा ना इन्फोर्समेंट एब्रोगेशन डेट भी साथ लिखी है, ठीक है? ड्यूरेशन जो-सी है वो भी मैंने डिटेल के साथ मेंशन की हुई है। उसके बाद आर्टिकल मेंशन किए हैं, कितने थे, कितने नहीं हैं, और फॉर्म रिटन थे या अनरिटन थे। फिर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी मैंने यहाँ पर डिटेल के साथ मेंशन की हुई है, ठीक है स्टूडेंट? तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन था वो 23 मार्च 1956 से लेकर 7 अक्टूबर 1958 तक जो सा है ना नाफिजुल अमल में रहता है, ठीक है? लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन कब अब्रोगेट हुआ, कब जो सा है ना ख़त्म हुआ, तो आप कहेंगे 7 अक्टूबर 1958 को, ठीक है? तब जो सा है ना ये कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म हो गया। उसके बाद 1962 का जो सा है वो रहा रहता है जून 8 से लेकर 1962, ठीक है? टू मार्च 25 1969, ठीक है? 1969 तक जो सा है ना वो नाफिजुल अमल में रहता है, 25 मार्च 1969, ठीक है? तो इन्फोर्स कब होता है? जून 8 1962 में, ठीक है? उसके बाद आ जाता है 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन कब इन्फोर्स हुआ? ये हुआ था 14 अगस्त 1973 को। उसके बाद जो है अभी तक ये नाफिजुल अमल में है, ठीक है? उसके बाद आर्टिकल को डिस्कस करते हैं। 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में 234 आर्टिकल हैं, 6 स्केड्यूल हैं। उसके बाद 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में 250 आर्टिकल हैं, 5 स्केड्यूल हैं। उसके बाद 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में 280 आर्टिकल हैं और 12 स्केड्यूल हैं, ठीक है? अब फॉर्म इसको डिस्कस, तीनों कॉन्स्टिट्यूशन जो उनसे है ना वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और थे। उसके बाद जो उनसे है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में 1956 में जो उनसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपनाया गया था वो था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है? और उसके बाद उनसे 1973 में भी यही पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन 1962 में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था। अगर क्वेश्चन आ जाए कि स्टूडेंट 1962 में कौन सा जो सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, तो आप कहेंगे 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, ठीक है? तो आपने ये चीज़ें जो सी हैं ना वो अच्छे से याद रखनी है। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर ना एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, यहाँ पर लिखा नहीं हुआ लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किसने अब्रोगेट किया था। उनका नाम था सिकंदर मिर्ज़ा। सिकंदर मिर्ज़ा ने जो सा है वो नेशनल और कन्वेंशन असेंबली जो सी है ना वो डिज़ोल्व कर दी थी और मुल्क में जो सा है वो मार्शाला जो सा है ना डिक्लेयर कर दिया था। मार्शाला फर्स्ट कब हुआ था? वो 7 अक्टूबर 1958 में, ठीक है? 7 अक्टूबर 1958 में, ठीक है? ये वाला मार्शाला जो उनसे है ना वो लगा था। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अब्रोगेट हो जाता है जब मार्शाला लगती है, ठीक है? तो यहाँ पर जो उनसे है ना 7 अक्टूबर 1958 में ही मार्शाला लगा है। याद रखनी है आपने। फर्स्ट मार्शाला किसने लगाया था, किसने डिक्लेयर किया था? सिकंदर मिर्ज़ा ने डिक्लेयर किया था, ठीक है? उसके बाद जो उनसे है ये अब्रोगेट हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशन अक्टूबर 7 1958 में, ठीक है स्टूडेंट? ये चीज़ आपने याद रखनी है। इसके अलावा 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसने अब्रोगेट किया था? एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लॉर्ड मिशन टेस्ट के हवाले से जो कि आ भी चुका है पास पेपर में, ठीक है? उन्होंने पूछा है कि फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की पहली जो सी है वो औरत यानी कि खातून जो प्राइम मिनिस्टर थी वो कौन थी? वो बेनज़ीर भुट्टो थी, ठीक है? उनकी डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पर मेंशन की गई है 21 जून 1953 से लेकर 27 दिसंबर 207 में, ठीक है? उसके बाद वाज फर्स्ट पाकिस्तानी पॉलिटिशियन एंड स्टेटमैन हु सर्व एज 11th एंड 13th प्राइम मिनिस्टर। ये 2 दफ़ा आई थी, इनका दौरे हुकूमत 2 दफ़ा आया था, जो कि 11th और 13th प्राइम मिनिस्टर थी नंबर्स में। उसके बाद 1988 से लेकर 1990 तक रही हैं। उसके बाद जो सा है 1993 से लेकर 1956 तक इनका दौरे हुकूमत रहा है, ठीक है? एज अ प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद शी वाज द फर्स्ट वुमन इलेक्टेड टू हेड अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन अ मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री, ठीक है? तो ये जो सा है फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर का जो सा आज़ाज़ किसको जाता है? बेनज़ीर भुट्टो को जाता है, ठीक है स्टूडेंट? उसके बाद
फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन थे? सर अब्दुल रशीद थे। ठीक है, अब जो उनसे सर अब्दुल रशीद जो उनसे हैं वो फर्स्ट चीफ जस्टिस थे। ठीक है, उसके सुप्रीम कोर्ट के उसके बाद जो उनसे है वो अब जो उनसे हैं वो काजी फाइज ईसा है, जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, उनका दुरानिया जो स्टार्ट हुआ था वो 17 सितंबर 2023 से स्टार्ट हुआ था। अच्छा, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट चीफ जस्टिस फेडरल शरीयत कोर्ट, यानी कि फर्स्ट जो फेडरल शरीयत कोर्ट है उसके जो उनसे है ना, पहले हमने सुप्रीम कोर्ट का डिस्कस किए हैं, अब फेडरल शरीयत कोर्ट है। ठीक है स्टूडेंट, ये दोनों डिफरेंट कोर्ट्स हैं। ठीक है, अब फेडरल शरीयत कोर्ट के जो उनसे पहले जो चीफ जस्टिस थे वो थे सलाहुद्दीन अहमद। ठीक है, ये जो थे वो फर्स्ट थे। ओके, उसके बाद देखते हैं कि द फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ठीक है, आर्मी चीफ का ये पूछ रहा है कौन थे, वो थे जनरल फ्रैंक मैसेवरे। ठीक है, उसके बाद जो उनसे है हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है लॉर्ड मिशन टेस्ट के हवाले से। पहला जो उनसे गवर्नर थे स्टेट बैंक के वो कौन थे? वो थे मिस्टर जाहिद हुसैन। ओके स्टूडेंट, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट कैपिटल ऑफ पाकिस्तान वाज कराची। तो यहाँ पर ना आपको थोड़ी सी डिटेल कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा, आपने रट्टा नहीं लगाना। ठीक है, यहाँ पर वो पूछ रहा है फर्स्ट दारुल हुकूमत पाकिस्तान का कौन सा था? पहला दारुल हुकूमत पाकिस्तान का कौन सा था? कौन सा सिटी था? वो था कराची। ठीक है, कराची वाज द फर्स्ट कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान। Okay, it was chosen as a capital of Pakistan in 1947. Karachi was the capital of Pakistan till 1959, यानी कि 1959 तक जो उनसे है ना पाकिस्तान का कैपिटल कराची रहा है। ठीक है, उसके बाद 1959 से लेकर 1967 तक जो उनसा है वो रावलपिंडी भी रहा है। ठीक है, कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, उसके अलावा जो उनसा है 14 अगस्त 1967 को जो उनसा है इस्लामाबाद को कैपिटल पाकिस्तान का बना दिया गया। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आपको जो उनसा है ना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए दी है। ठीक है, अगर कुछ डिफरेंट तरह का क्वेश्चन पूछ ले कि पाकिस्तान का फर्स्ट कैपिटल कब बना, या फिर कब चेंज हुआ, तो आप यहाँ पर नंबरिंग पे लिख लेंगे जो उनसे मैंने आपको फिगर्स बताए हैं। ठीक है, जो सन मैंने आपको बताए हैं। उसके अलावा जो उनसे है नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर ऑफ पाकिस्तान लियाकत अली खान, उर्दू में से कहते हैं वज़ीर ख़ारजा। ठीक है, इस वज़ीर ख़ारजा कहते हैं। अब ये कब तक रहे हैं? अगस्त 15 से लेकर 1947 से लेकर दिसंबर 27 1947 तक। ठीक है, उसके बाद द फर्स्ट हु रिसीव निशान हैदर, सबसे पहले निशान हैदर का जो एजाज़ है, ठीक है, वो किसको मिला था? वो राजा मोहम्मद सरवर को मिला था 27 जुलाई 1948 में। अच्छा, उसके बाद फर्स्ट गवर्नर ऑफ पंजाब सर फ्रैंकिस मोकले। ठीक है, उसके बाद मोडी, सर फ्रैंकिस मोडी। उसके बाद फर्स्ट गवर्नर ऑफ सिंध गुलाम हुसैन हदायतुल्ला। थर्ड नंबर पर पूछता है कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, इसका पुराना नाम था WFP। ठीक है, NWFP, उनके थे सर जॉर्ज थे। ओके, उसके बाद है जी फर्स्ट गवर्नर ऑफ बलोचिस्तान, ये लेफ्टिनेंट जनरल रियाज हुसैन थे। उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान के फर्स्ट गवर्नर थे शम्मा खालिद थे। ठीक है, उसके बाद उनसे है फर्स्ट SOS विलेज ऑफ पाकिस्तान, ये लाहौर में है, ये 1970 में बना था। ठीक है, 1970 में बना था। फर्स्ट मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड इन पाकिस्तान, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 7 अक्टूबर 1958 में 7 अक्टूबर 1958 में जो उनसे है वो फर्स्ट मार्शल लॉ पाकिस्तान में इम्पोज किया गया था। ठीक है, फर्स्ट कैप्टन ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, ये हफीज़ करदार थे। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट सेंसस इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में फर्स्ट मरदमशुमारी कब हुई? वो 1958 में हुई थी। ठीक है, फर्स्ट पाकिस्तानी हु रिसीव नोबल प्राइज़ डॉक्टर अब्दुल सलाम, 1979 में इन्हें फिज़िक्स में जो उनसे है ना वो नोबल प्राइज़ मिला था। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि व्हेन पाकिस्तान वॉन क्रिकेट वर्ल्ड कप, पाकिस्तान ने क्रिकेट वर्ल्ड कप जो उनसे है वो कब जीता? वो 1992 में जीता था। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आप लॉर्ड मिशन टेस्ट की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप जो उनसे हमारे LMS में रजिस्टर हो जाएं, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा आप हमारा व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, इसके अलावा जो उनसे दूसरे सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।